Hello everyone. Today we are going to discuss public relations. प्रमोशन मिक्स का ये लास्ट पार्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात जन संपर्क. Public relations refer to the variety of activities conducted by a company to promote and protect the image of the company, its products and policies in the eyes of the public. देखिए, जनसंपर्क उन सभी क्रियाओं के लिए एक तरह का एक व्यापक शब्द माना जाता है जो किसी कंपनी या संस्था की ख्याति में सकारात्मक वृद्धि करने के लिए की जाती है. यानी इसमें वे सभी आंतरिक और बाह्य मैसेजेस, क्रियाएं शामिल हो जाती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन और उसकी जो पब्लिक है उसके बीच में आपसी सूझबूझ से संबंधित होती हैं और जिनके कुछ पर्टिकुलर विशिष्ट उद्देश्य होते हैं. सी, पब्लिक रिलेशंस is the art and social science of analyzing trends, predicting their consequences, counseling organization leaders, and implementing planned programs of action which will serve both the organizations and the public interest. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें कि जनसंपर्क के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति तो होती है, साथ साथ जनता का हित भी इसमें पूरा हो जाता है, क्योंकि पब्लिक रिलेशन के माध्यम से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता है जिनका जनता के लिए भी बहुत उनका अच्छा प्रभाव होता है. एक अच्छा एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे गूगल का. गूगल प्लेटफॉर्म के बारे में आप सभी जानते होंगे. आप लोगों को याद होगा 2014 में एक इबोला करके वायरस आया था, ठीक है, और उस टाइम में उस इबोला वायरस से बहुत से लोगों की जान गई थी और ये कई देशों में फैला था. उस टाइम में क्या किया, गूगल ने जिन लोगों को आवश्यकता थी कि इससे कैसे मुकाबला किया जाए, उससे रिलेटेड उन्होंने एक कैंपेन चलाया. सी, गूगल टू हेल्प द पीपल इन नीड एंड टू बिल्ड अप अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज started a donation campaign where it pledged to give $2 for every $1 donated to the cause through its website. यानी इसकी वेबसाइट से जो भी डोनेशन का ये कैंपेन चलाया गया था और इससे उन लोगों की भी हेल्प हुई जो लोग इबोला से सफ़र हो रहे थे, और गूगल का खुद का भी जो है प्लेटफॉर्म और उसका जो ये कैंपेन था उससे गूगल की भी बहुत ही पॉजिटिव जो है वो ब्रांड इमेज बनी. द पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी अट्रैक्टेड द मीडिया अटेंशन एंड रिजल्टेड टू बी अ ह्यूज सक्सेस एज गूगल रेज्ड $7.5 मिलियन. एक बहुत बड़ा अमाउंट गूगल ने इस कैंपेन के थ्रू इकट्ठा किया और उन लोगों की हेल्प के लिए दिया. सो दैट वाज द पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी ऑफ गूगल. Now we'll discuss characteristics of public relations. It's a two-way process. Okay, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है और इसका बेनिफिट जो है पब्लिक यानी समाज के विभिन्न समूहों के बीच में भी इसका उद्देश्य पूरा होता है. द नेक्स्ट वन इज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन. देखिए, आर्ट कला यानी किसी कार्य को किस तरह से किया जा सकता है. साइंस यानी जिसके कुछ निश्चित फॉर्मेट्स होते हैं. इन प्रोफेशन यानी जो एक तरह से पेशा बनता जा रहा है, उसको करने के तरीके कुछ तय होते जा रहे हैं और जिसमें कोई व्यक्ति अपना करियर चूज़ कर सकता है. तो पब्लिक रिलेशन एक अपने आप में इस तरह का एक फील्ड जो है बनता जा रहा है जिसमें एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन क्रिएट किया जा रहा है. इंक्रीज कंपनीज गुडविल एंड इमेज, यानी उस कंपनी की, उस संस्था की ख्याति में, उसकी प्रतिष्ठा में इससे इंक्रीमेंट होता है. फ्री एडवर्टाइजिंग, एक्चुअल में ये एक तरह से फ्री विज्ञापन है जिसका कोई शुल्क नहीं कंपनी को पे करना पड़ता है. एंड द लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच फर्म. और आज के इस युग में जहाँ पर CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी फर्म्स के लिए लागू कर दिया गया है, तो इसी दिशा में पब्लिक रिलेशन जो है वो अपने आप में उस प्रत्येक फर्म की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है. नाउ वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ public relations. The first one is to facilitate smooth functioning of business
एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी उस संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में और बिजनेस को स्मूथ फंक्शन करने के लिए ये हेल्प करता है। The next one is to build corporate image and create a favorable impression and credibility of company's product, यानी कंपनी के प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी क्रेडिटेबिलिटी बनाने के लिए, एक फेवरेबल इम्प्रेशन बनाने के लिए, उस फर्म की एक बहुत अच्छी ब्रांड, एक इमेज क्रिएट करने के लिए पब्लिक रिलेशन आवश्यक होता है। The next one is to help in launch of new products and maintain confidence in the existing products। देखिए फर्म जो है हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशंस करती रहती है, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते रहते हैं, तो जो इसके विद्यमान प्रोडक्ट है उनके अंदर कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए और जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है कंपनी उनके लॉन्च को सक्सेस बनाने के लिए भी पब्लिक रिलेशन हेल्पफुल रहता है। To supplement to advertising in promoting existing and new products, और जो एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए जो कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है पब्लिक रिलेशन उनके लिए सप्लीमेंट यानी एक पूरक का काम करते हैं। एंड टू लोअर द प्रमोशनल कॉस्ट एज इट हैज़ टू सिंपली मेंटेन स्टाफ टू डेवलप एंड सर्कुलेट इंफॉर्मेशन विद मीडिया और मैनेज इवेंट्स। और सबसे बड़ी बात पब्लिक रिलेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसकी प्रमोशनल कॉस्ट को कम कर देना है, क्योंकि इसको सिर्फ उतना ही स्टाफ मेंटेन करना होता है जो मीडिया या जो इवेंट मैनेज करते हैं उन तक अपनी सूचनाएं इनको पहुंचानी होती है, बाकी का काम मीडिया खुद कर देता है। तो ये था पब्लिक रिलेशन के महत्वपूर्ण कुछ उद्देश्य। थैंक यू।